वो कह रही नेटवर्किंग टॉपिक्स, राइट? सर रिकॉर्ड की परमिशन दे दो ना। ठीक है, नेटवर्किंग टॉपिक्स हमने पढ़े थे। अब नेटवर्किंग टॉपिक्स के बाद हमारे पास नेक्स्ट हमारा स्टार्ट होता है, दैट इज द सेकंड फेज, जिसके अंदर हम सेकंड मॉड्यूल में क्या करते हैं, हेलो इंफॉर्मेशन गैदरिंग एंड डिजिटल फुटप्रिंटिंग। हेलो। ठीक है, एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बोलो। सर जो कल आपने नोट्स सेंड किए थे, जो लिंक, सर मैंने चैट लीव कर दी थी तो मैं। हेलो सर। हेलो। नाउ हमारे पास क्या है, दैट इज द इंफॉर्मेशन गैदरिंग एंड डिजिटल फुटप्रिंटिंग, दैट इज अवर नेक्स्ट फेज। ओके, सो सबसे पहले इसको स्टार्ट करने से पहले आप ये समझो कि हैकिंग जो होती है वो कुछ, मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था, हैकिंग जो हम करते हैं वो दो तरीके से करते हैं, दो पार्ट्स में डन करते हैं। बेसिकली पहला पार्ट जिसे हम बोलते हैं वीए पार्ट, एंड सेकंड पार्ट दैट इज द पीटी पार्ट, राइट? बट अगर हम फेजेस ऑफ हैकिंग की बात करें, जो एक कंप्लीट फेज होती है, कंप्लीट मेथोलॉजी है, कंप्लीट एक लाइफ साइकिल है हैकिंग की, तो उसमें टोटल आपके कितने फेजेस आते हैं? 5 फेजेस होते हैं। ठीक है, सबसे पहला फेज जो है दैट इज कॉल्ड एज अ इंफॉर्मेशन गैदरिंग फेज। नेक्स्ट फेज जिसे, अच्छा, इंफॉर्मेशन गैदरिंग फेज को हम रिकॉन फेज भी बोलते हैं एंड डिजिटल फुटप्रिंटिंग भी बोलते हैं। इसके अंदर इल्यूमिनेशन फेज भी आता है आपका बेसिकली। सो रिकॉन फेज या इंफॉर्मेशन गैदरिंग फेज बेसिकली अ टाइप ऑफ फेज इन विच वी आर बेसिकली फाइंड आउट एज मच एज पॉसिबल द इंफॉर्मेशन अबाउट द टारगेट। हम जो भी हमारा टारगेट है उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन जो निकालते हैं, दैट इज कम्स फ्रॉम द पार्ट ऑफ इंफॉर्मेशन गैदरिंग फेज। ठीक है, किसके अंदर से निकालेंगे? इंफॉर्मेशन गैदरिंग फेज या रिकॉन फेज। आप कई बार सर्च करोगे ऑन द इंटरनेट तो आपको वहाँ पे इंफॉर्मेशन गैदरिंग ना लिख के रिकॉग्निशन या फिर आपको रिकॉन फेज लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट होता है जिसे हम बोलते हैं स्कैनिंग फेज। स्कैनिंग फेज क्या होता है? बेसिकली आपका जो सेकंड फेज होता है, इसमें दो टाइप के हम पार्ट कंप्लीट करते हैं। पहला तो स्कैनिंग होती है जिसके थ्रू हम पता करते हैं अपने टारगेट मशीन में किस टाइप की सर्विसेज एंड किस टाइप के वहाँ पे पोर्ट नंबर एक्टिव है वहाँ पे। ठीक है, दूसरा हम ये पता करते हैं स्कैनिंग फेज के अंदर कि क्या इसके अंदर कोई वर्नेबिलिटीज भी अवेलेबल है। तो स्कैनिंग फेज में दो चीजें हैं, नॉर्मल सर्विसेज पता करना, जो कि हम इंफॉर्मेशन गैदरिंग में भी उसका थोड़ा सा पार्ट यूज हो जाता है, एंड जो नेक्स्ट वाला इसके अंदर स्कैनिंग के अंदर पार्ट आता है दैट इज ए वर्नेबिलिटी असेसमेंट फेज, जिसमें हम क्या करते हैं, वर्नेबिलिटीज को फाइंड आउट करते हैं बाय द यूजिंग ऑफ स्कैनिंग थिंग्स। ठीक है, डेफिनेटली इसके लिए हम टूल्स का यूज करेंगे, तो हम टूल्स को भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका फेज जो आता है उसको हम बोलते हैं गेनिंग एक्सेस, दैट इज कंप्लीट द पेनिट्रेशन टेस्टिंग फेज। इन दिस फेज वी आर बेसिकली ट्राइंग टू एक्सप्लॉइट दैट वर्नेबिलिटी। जो हमने स्कैनिंग फेज के थ्रू वर्नेबिलिटीज को फाइंड आउट किया था उनको हम एक्सप्लॉइट करने का ट्राई करते हैं किसके अंदर? गेनिंग एक्सेस फेज के अंदर। ठीक है, नाउ उसके बाद जो आपका मेंटेनिंग एक्सेस होता है, अब देखो मेंटेनिंग एक्सेस आपको क्या बताता है, जैसे कि आपने किसी भी एक्सप्लॉइट का यूज़ किया और पर्टिकुलर किसी भी सिस्टम को हैक कर लिया या एक्सेस ले लिया, उसका कंप्लीट बैकडोर आपको मिल गया। अब आप क्या करोगे? उसके लिए एक सेशन क्रिएट होगा। उस सेशन को अगर आप इन फ्यूचर कभी भी यूज़ करना चाहते हो तो सेशन को स्टोर रखना, प्लस उस सिस्टम की तरफ से या उस नेटवर्क की तरफ से आपको कंप्लीटली सिंक्रोनाइजेशन पैकेट रिसीव होते रहना, यानी कि आपका बैकडोरिंग जो है कंप्लीट आपको स्टेबल रहे। तो उसके लिए जो हम यूज करते हैं दैट इज अ फेज ऑफ मेंटेनिंग एक्सेस, जो कि क्या करता है, आपके परसिस्टेंस को क्रिएट करके रखता है, उसे फिक्स करके रखता है। ठीक है, तो वहां पे क्या होता है, आपका मेंटेनिंग एक्सेस फेज पे हम वर्क करते हैं। एंड जो लास्ट फेज आपका आता है हैकिंग की लाइफ साइकिल में, उसमें क्या होता है, कवरिंग ट्रैक्स एंड क्लियर ट्रैक, दैट इज अ लॉग फाइल। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, ट्रैक्स को क्लियर करते हैं, यानी कि लॉग्स आपके बनते हैं। लॉग्स क्या है बेसिकली कि आपने जैसे कोई भी एक स्टार्ट किया, नॉर्मल अपना हैकिंग स्टार्ट करी, तो आप किसी भी अगर सर्वर पे किसी भी सिस्टम पे अगर आप हैक कर रहे हो तो वहाँ पे क्या हो रहे होंगे, लॉग क्रिएट हो रहे होंगे। लॉग दोनों साइड पे क्रिएट होते हैं, सर्वर एंड पर भी क्रिएट होंगे और क्लाइंट एंड पर भी क्रिएट होंगे। क्लाइंट दैट इज यू एंड सर्वर दैट इज कम्प्लीटली योर टारगेट। सो उस केस में आप हम क्या करते हैं कि हम सर्वर के ऊपर से अगर हम लॉग डिलीट भी कर देते हैं वहाँ पे जाके फाइल्स के अंदर से, बट स्टिल किसी सिस्टम जो है हमारा टारगेट उसके अंदर से अगर हमने डिलीट भी कर दिया अपने लॉग फाइल्स, तब भी वहाँ पे एट दी एंड ये लॉग क्रिएट हो जाएगा कि जो भी था आईपी एड्रेस, पहले तो कनेक्शन अवेलेबल है तो आपको कनेक्शन की आईपी वहाँ पे नई लॉग फाइल में क्रिएट हो जाएगी, प्लस जो चीज़ आपने डिलीट करी है वो भी वहाँ पे क्या हो जाएगा, रिप्रेजेंट हो जाएगा कि डिलीट कमांड का यूज़ किया गया था। ठीक है, प्लस अगर आप लॉग्स वहाँ से एंड नहीं कर सकते, इट मीन्स आप अपनी आईपी एड्रेस तो नहीं ही छुपा सकते,
एट दी एंड आप क्या कर सकते हो, अपने एंड से लॉग्स को हमें क्लियर करना होता है, ताकि अगर कभी भी कोई फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर आपको ट्रेस करता हुआ आए और आपको पकड़ने का ट्राई करे, तो इन दैट सिनेरियो आप क्या कर सको, बच सको वहां से। बिकॉज आपके सिस्टम को उठाया जाएगा मैक एड्रेस के बेसिस पे ऑन द राउटर से अंदर से चेक करके, और उस केस में फिर आपके लॉग्स चेक होंगे कि आपने ये एक्टिविटीज करी थी या नहीं करी थी। तो जो हमारा लास्ट फेज होता है, लास्ट हैकिंग साइकिल लाइफ साइकिल के अंदर जो हमारा लास्ट फेज आता है, दैट इज ए क्लियर ट्रैक, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, ट्रैक्स को क्लियर करते हैं, लॉग फाइल्स को रिमूव करते हैं। ठीक है, क्लियर। सो गाइज दिस इज द टाइप, दिस इज अ लाइफ साइकिल ऑफ हैकिंग, जिसके अंदर 5 फेजेस हैं हमारे, और यही 5 फेजेस को हम हर उसमें क्या करते हैं, हैकिंग करने के लिए तो इसी प्रोसीजर्स का यूज करते हैं। चाहे आप स्टार्टिंग से एंड तक कोई भी एक टॉपिक ले लो, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द मेलवेयर एनालिसिस, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द सोशल इंजीनियरिंग, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द एनीथिंग लाइक, कोई भी पार्ट आप लेते हो, तो सब में हम क्या करते हैं, इन फेजेस का यूज करते हैं। क्लियर। यस सर। बढ़िया। सो फेजेस के बाद अब हम इन फेजेस को क्या करने वाले हैं, डिस्कस करेंगे इस पूरे हैकिंग के अंदर। तो सबसे पहला फेज है दैट इज द इंफॉर्मेशन गैदरिंग फेज, राइट। सो इंफॉर्मेशन गैदरिंग फेज जो कि कहाँ से मिलता है हमें, फुटप्रिंटिंग के अंदर, लाइक डिजिटल फुटप्रिंटिंग भी होती है इसके अंदर। तो डिजिटल फुटप्रिंटिंग का मतलब क्या है ये समझ लो। फुटप्रिंटिंग इज द पार्ट ऑफ रिकॉग्निशन प्रोसेस विच इज यूज्ड फॉर गैदरिंग पॉसिबल इंफॉर्मेशन अबाउट द टारगेट सिस्टम एंड द कंप्यूटर। यानी कि जो भी आपका टारगेट सिस्टम है या फिर आपका नेटवर्क है, उसके अंदर से इंफॉर्मेशन को गैदर करना, दैट इज आल्सो द प्रोसेस ऑफ रिकॉग्निशन प्रोसेस, जिसे हम फुटप्रिंटिंग भी बोलते हैं। ठीक है, अब फुटप्रिंटिंग बोल लो, इंफॉर्मेशन गैदरिंग बोल लो, या फिर आप अपने रिकॉग्निशन बोल लो, दैट इज ऑलमोस्ट सिमिलर। अब हमें एट दी एंड निकालना क्या है, इंफॉर्मेशन ही निकालनी है, राइट। सो जो हम इंफॉर्मेशन निकालना सीखेंगे वो हम दो तरीके से निकालते हैं। या तो हम नेटवर्क स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन गैदरिंग करेंगे, या तो हम क्या करेंगे, अपनी टारगेट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन गैदरिंग करेंगे। So if I'm talking about the information gathering phases, so to collect as much as possible about the target information, जो भी आपकी टारगेट की इंफॉर्मेशन है उसे आप निकालने का ट्राई करते हो किसके अंदर, इंफॉर्मेशन गैदरिंग फेज में। एंड दिस फेज इज बेसिकली अ मोस्ट क्रूअल पार्ट ऑफ द हैकिंग। तो ये पार्ट कैसा होता है, ये बहुत मोस्ट क्रूअल पार्ट होता है हैकिंग का, जिसके अंदर हम दो तरीके से इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं। सबसे पहला है जिसे हम बोलते हैं नेटवर्क स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन गैदरिंग, एंड दूसरा है जिसे हम बोलते हैं टारगेट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन गैदरिंग। ठीक है, सो दो चीजें हैं, दोनों तरीके से हमें करना है। नेटवर्क स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन गैदरिंग के लिए यू नो वेरी वेल कि हमें सबसे पहले क्या होना चाहिए, नेटवर्क में कनेक्ट होना चाहिए। एंड वन मोर थिंग, नेटवर्क में कनेक्ट होने के साथ हमें आईपी एड्रेसेस मिलने चाहिए, राइट। टारगेट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन गैदरिंग जो होती है बेसिकली वो कोई भी हो सकता है, लाइक आप एक सिस्टम को टारगेट कर सकते हो, आप एक डिवाइस को टारगेट कर सकते हो, आप बेसिकली एक सर्वर को टारगेट कर सकते हो, आप किसी ह्यूमन को टारगेट कर सकते हो। हम कई बार क्या करते हैं, टारगेट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन गैदरिंग में हम ह्यूमन बेस्ड टारगेट स्पेसिफिक करते हैं, जिसमें हम टारगेट की एक्टिविटीज को एनालाइज करते हैं, टारगेट क्या करता है, कैसे करता है, एवरीथिंग, बहुत सारी चीजें एनालाइज करते हैं। प्लस उसके साथ में ये भी एनालाइज करते हैं कि टारगेट किस टाइप के डिवाइसेस को यूज करता है। ठीक है, सो दैट इज अ पार्ट ऑफ टारगेट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन गैदरिंग। तो नेटवर्क स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन गैदरिंग कैसे करते हैं ये समझ लो। इतना क्लियर हुआ ना? यस सर। ठीक है, ओके। सो नेटवर्क स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन गैदरिंग के लिए हमारे लिए कुछ चीजें हैं जो हमें पता होनी चाहिए सबसे पहले। सो नेटवर्क स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन गैदरिंग अगर आपको करनी है तो इसमें हम क्या करेंगे, टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन अबाउट द नेटवर्क, हम क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन निकालते हैं किसी भी नेटवर्क की। नेटवर्क के अंदर से हम क्या क्या चीजें फाइंड आउट करेंगे ये समझो। फर्स्टली यू हैव टू कनेक्ट विद द नेटवर्क, एंड आफ्टर दैट वी जस्ट फाइंड आउट सम डिटेल्स, दैट इज हाउ मेनी पीपल्स आर कनेक्टेड टू दैट पर्टिकुलर नेटवर्क। जिस नेटवर्क में हम हैं उस नेटवर्क के अंदर कितने लोग कनेक्टेड हैं। दूसरा, what the IP address is allocated to that connected devices, जो भी आपके वहाँ पे लोग कनेक्टेड हैं यानी कि उनके डिवाइस कनेक्टेड होंगे, जो भी डिवाइस कनेक्टेड है उनको IP एड्रेस क्या मिल रहा है। एंड द थर्ड वन, व्हाट्स द मैक एड्रेस ऑफ दैट कनेक्टेड डिवाइस, जो भी IP एड्रेस जिन डिवाइसेस को मिल रहा है उनका कोई ना कोई मैक एड्रेस होगा। सो मैक एड्रेस हम अगर पता कर लें, इफ वी आर फाइंडिंग आउट द मैक एड्रेस, so we can get some idea कि what type of device it is, है ना, कि हमारा जो डिवाइस है वो किस टाइप का हो सकता है। तो ये हम पता करते हैं किसके बेसिस पे, मैक एड्रेस के बेसिस पे। क्लियर? यस सर।
तो इसको करने के लिए अलग अलग हमारे पास क्या है कमांड्स हैं, जैसे यू कैन यूज द विंडोज बेस्ड टूल नेट स्कैन एंड जीएफआई लैंडगार्ड। आप विंडोज में यूज कर सकते हो, बोथ आर द पेड टूल्स, सो इफ यू वांट यू कैन डाउनलोड एंड यूज इट। अदरवाइज हम यूज करेंगे लिनक्स बेस्ड टूल का, ठीक है। तो लिनक्स बेस्ड टूल में अगर हम बात करते हैं नेटवर्क स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन गैदरिंग की, तो वहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे दो टूल लिखे, nmap एंड GUI वर्जन ऑफ nmap, दैट इज nmap टूल। इवन एंड आप और भी टूल्स का यूज कर सकते हैं। तो हमारी वर्किंग प्रोसेस कैसी होनी चाहिए और किस तरीके से हम करेंगे, सो प्रैक्टिकल पार्ट पे आते हैं थोड़ा सा, है ना। गाइस स्क्रीन दिख रही है मेरी? यस सर। बढ़िया। सो हमें करना क्या है, स्टेप नंबर 1 क्या होता है हमारे पास, सबसे पहले लेट्स टू फाइंड आउट कि नेटवर्क के अंदर हाउ मेनी एक्टिव आईपीज आर बेसिकली अवेलेबल, ठीक है। तो हमें स्टेप में क्या करना है, सबसे पहले हमें चेक करना है कि इसके अंदर कितने डिवाइसेस कनेक्ट हैं या कितने पीपल कनेक्ट हैं, राइट। यस सर। उसके लिए हम क्या करेंगे, फर्स्टली आई एम जस्ट गोइंग टू स्विच माय नेटवर्क। ओके, हमारे पास जो सबसे पहला कमांड है दैट इज अ आर्प स्कैन। क्या कमांड है, आर्प स्कैन, ठीक है। इफ यू डोंट नो अबाउट एनी टूल, तो आप उसके पहले मैन लगा दो, तो इट विल ओपन द मैनुअल ऑफ दैट पर्टिकुलर टूल, ठीक है। तो ये क्या करेगा, मैनुअल ओपन करके ले लेगा उस टूल का। तो हमने यहाँ पे मैन लगा के आर्प स्कैन लगाया, एंटर करेंगे, तो इट विल शो मी द आर्प स्कैन इज आर्प स्कैनर। टारगेट होस्ट यूज करने का तरीका होता है आर्प स्कैन ऑप्शन एंड होस्ट आप दे सकते हो, रेंज के साथ भी दे सकते हो, या फिर आप टारगेट होस्ट में दो तरीके से स्कैनिंग करता है ये, या तो आप फाइल्स बेसिस पे करा सकते हो या फिर आप लोकल नेट पे कर सकते हो, यानी कि जिस नेटवर्क में है हम उसके ऊपर कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे जो यूज करने वाले हैं वो हम लोकल नेट पर करेंगे, यानी कि जिस नेटवर्क में मैं कनेक्टेड हूँ उस पर। तो कैसे करना है, आर्प स्कैन माइनस आर्प हाइपन स्कैन माइनस एल, ठीक है। नाउ प्रेस एंटर। गाइस कमांड लिख लेना। ओके, तो इसने फाइनली यहाँ पे क्या किया है, सारे मैक एड्रेसेस को कॉपी किया, सॉरी स्कैन किया, और स्कैन करके मुझे बता दिया कि कितने टाइप के डिवाइसेस यहाँ पे कनेक्टेड है, यानी हाउ मेनी डिवाइसेस आर बेसिकली कनेक्टेड हियर, है ना। मुझे सारे डिवाइस मिल रहे हैं, प्लस डिवाइस के साथ मुझे ये पता चल रहा है कि उन डिवाइस को एक आईपी एड्रेस एलोकेट किया गया है, राइट। सबके आईपी एड्रेसेस मिल रहे हैं, और जो जो आईपी एड्रेसेस एलोकेटेड है किसी मैक एड्रेस को होंगे, तो मुझे मैक एड्रेस पता चल रहा है ना, मिल रहे हैं सबके, यस सर। राइट। अब इन मैक एड्रेसेस के आगे अगर आप देखोगे एक नाम लिखा है, दैट इज मैक वेंडर नेम। किसका नाम है ये, मैक वेंडर नेम का नाम है, जो आपका एनआईसी कार्ड लगा होता है मदरबोर्ड के अंदर, उसके बेसिस पे फाइंड आउट कर रहा है कि आपका यहाँ पे मैक वेंडर कौन सा है, ठीक है। तो ये मुझे बता रहा है जैसे Xiaomi कम्युनिकेशन, तो ये Xiaomi का क्या हो सकता है, फोन हो सकता है, मोबाइल फोन, राइट। Xiaomi कम्युनिकेशंस का TP लिंक का क्या हो सकता है, राउटर हो सकता है, राइट। इंटेल कॉर्पोरेट का सिस्टम हो सकता है कोई सा, है ना। तो ये मुझे डिवाइसेस की इंफॉर्मेशन यहाँ पे दे रहा है, किससे दे रहा है, पहले कमांड जो था हमारा दैट इज आर्प स्कैन। ओके, सो लेट्स यूज अवर अनदर कमांड, इसको क्लियर कर देते हैं। ये सर में आया ना? यस सर। हमारा जो नेक्स्ट कमांड है दैट इज नेट डिस्कवर। क्या कमांड है, नेट डिस्कवर, ठीक है। आपको मैंने सबनेटिंग बता दी है ना कैसे होती है, देखो अभी हम सबनेटिंग कितने पे कर रहे हैं, 16 पे, यानी कि इसमें क्या होगा, हमारे जो स्टार्टिंग के 2 ऑक्टेट हैं फिक्स रहेंगे, ठीक है, और बाकी के 2 में क्या आएगा, चेंजेस आएगा, बिकॉज सबनेटिंग कितनी यूज हो रही है, 16, राइट। कहां तक स्कैन करेगा ये, 254 तक,
है ना। रेंज हमारी कहाँ तक चलेगी 254 तक, उसके बाद ये ऊपर फिनिश हो जाएगा। तो चाहे तो हम वेट कर सकते हैं होने का, या फिर हमें इसे इंटरप्ट करके एक इसमें अनदर कमांड है, थोड़ा सा चेंजेस आते हैं नेट डिस्कवर के अंदर, हम वो यूज कर सकते हैं। अच्छा, इफ यू डोंट नो अबाउट दिस टूल तो सेम थिंग, जस्ट यूज अ मैनुअल। तो आपको बता देगा नेट डिस्कवर क्या करता है, एक्टिव पैसिव एआरपी रिकॉग्निशन टूल है, ठीक है। यानी एक्टिव मेथड भी है इसके पास और पैसिव मेथड भी है इसके पास, ठीक। ओके, सो हम यूज करेंगे नेट डिस्कवर। हम इंटरफेस दे सकते हैं -i लगा के। कौन सा इंटरफेस यूज कर रहा हूँ इस समय मैं, ETS 0 यूज कर रहा हूँ, ईथरनेट इंटरफेस, राइट। स्पेस हम -r के साथ रेंज दे देंगे, तो मैंने रेंज के लिए यूज करा 192.168.1.1/16, ठीक है, और कर दो एंटर। तो मुझे यहाँ पे डिवाइस पता चल गए, नंबर ऑफ पीपल पता चले कितने हैं, 12 13 13 हो गए है ना, और उनके कनेक्टेड आईपी एड्रेसेस, और जिस डिवाइस से कनेक्ट है उसका मैक एड्रेस। क्लियर। यस सर। नाउ कंट्रोल सी, अपना नेक्स्ट कमांड यूज करते हैं। लिख लिया ना कमांड, गाइस नोट डाउन कर लेना कमांड। कमांड एक बार बता दीजिए सर। हमने सबसे पहले जो कमांड चलाया था वो था ये आर्प स्कैन -l, ठीक है। तो इसने हमें रिजल्ट दिया था। दूसरा कमांड जो हमने चलाया था वो क्या था आपका, नेट डिस्कवर, ठीक है। और तीसरा जो हमने कमांड यूज किया है वो है ये, यानी नेट डिस्कवर के अंदर थोड़े से ऑप्शंस यूज कर लिए बस। क्लियर। एक मिनट सर। यस सर। ओके, तो उसके बाद आपको जो मिलता है यहाँ पे एक अनदर टूल जिसका नाम क्या है, nmap, ठीक है। तो हम यूज करेंगे nmap। इफ यू डोंट नो अबाउट दैट टूल तो जस्ट यूज अ मैन कमांड बिफोर द टूल, सो इट विल गिव यू लाइक nmap, दैट इज अ नेटवर्क एक्सप्लोरेशन टूल एंड सिक्योरिटी, दैट इज अ पोर्ट स्कैनर भी बोलते हैं इसे। nmap का यूज करने का टाइप क्या है, nmap स्कैन टाइप ऑप्शन एंड टारगेट स्पेसिफिकेशन देके आप इसको स्कैन कर सकते हो, ठीक है। सो कैसे यूज करना है ये देखो, nmap स्पेस -s के साथ, यानी स्क्रिप्ट हम यूज कर रहे हैं किसकी, नोड्स की, यानी नंबर ऑफ नोड्स कितने हैं इसके अंदर वो पता करके आपको बताएगा। किसके अंदर एक रेंज देनी पड़ेगी, तो 192.168.1.1 स्लैश किस पे 16। आप चाहो तो 16 पे करा सकते हो, आप चाहो तो 24 पे करा सकते हो, दैट इज कम्प्लीटली डिपेंडिंग अपॉन यू। लाइक मुझे पता है कि यहाँ पे जितनी भी आईपीस हैं वो किससे कनेक्टेड हैं, 1.1 वाली सीरीज से कनेक्टेड हो रही हैं, राइट, है ना। तो इसलिए मैंने 24 यूज कर लिया। तो 24 में क्या होगा, सबनेटिंग में ये तीनों ऑक्टेट फिक्स कर देगा, लास्ट वाले को केवल स्कैन करेगा। अगर आप यहाँ पे 16 दे दोगे, ठीक है, तो फिर ये क्या करेगा, केवल इन दोनों को फिक्स करेगा और इन दोनों को स्कैन करेगा। तो पहले एक एक पूरा 0 से लेके 255 तक ये स्कैन होगी, और फिर उसके बाद 0 से लेके 255 तक हर उसके साथ ये स्कैन होगी। क्लियर है। यस सर। बढ़िया। सो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं अपनी सबनेटिंग 24, ठीक। नाउ प्रेस एंटर। 24 में सीरीज 1 की फिक्स आएगी और एंटर। सो जैसे आप एंटर करोगे इट विल टेक फ्यू टाइम गाइस नेटवर्क के ऊपर स्कैन करने में।
हेलो सर। हाँ जी बोलो। सर अगर आप पहले लैब सेटअप बताते हो सर, हम हैंड टू हैंड ट्राई करते रहते हैं इन चीज़ों को। अच्छा लैब सेटअप नहीं हुआ अभी आप लोग का? नहीं सर, क्योंकि हैंड टू हैंड फिर हम इसको करते रहते हैं ना। ओके कोई नहीं, इसके बाद बताता हूँ, ठीक है। पहले ओके अब कमांड चल गया तो इसको देख लो क्या किया है इसने। ओके सर। तो यहाँ पर मैंने nmap माइनस एसएन के साथ चलाया था, ठीक है, जिससे मैंने स्टार्टिंग nmap का हमने यूज किया। स्टार्ट हुआ 7.9.1 वर्जन है, टाइम दिखा रहा है किस टाइम पे किस समय यूज किया गया है। सबसे पहले इसे आईपी मिली, दैट इज 1.1 आईपी। आपका जो उसका नेम है एनवीटी स्कैन सॉरी होस्ट डिस्कवरी, जो आपका नेट बायोस नेम है वो बता रहा है होस्ट इज अप है, और आपका डिवाइस क्या है, उसका मैक एड्रेस, और उसका एनआईसी कार्ड के थ्रू मैक का नाम क्या है, नेट गियर, ठीक है। दूसरे आपके 1.2 आईपी दे रहा है, इसमें रियलमी का कोई मोबाइल फोन बता रहा है, मोबाइल टेलीकॉम, ठीक है। और उसका आपको आईपी एड्रेस मिल रहा है, मैक एड्रेस यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। मैक एड्रेस के नाम पे उसका डिवाइस का टाइप बता रहा है, ठीक है। दूसरा 1.3 आईपी मिल रही है, यहाँ पे आपको उसका क्या दिखाना है, मैक एड्रेस बता रहा है होस्ट इज अप है, होस्ट इज अप का मतलब एक्टिव है, और यहाँ पे उसका नाम दिखा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट फिर उसमें 1.4 है, होस्ट इज अप। इस तरीके से सबके क्या दिखा रहा है ये आपको, डिवाइस टाइप और हर चीज आपको एक्सप्लेन कर रहा है। बट एक लास्ट में और मिल रहा है आपको 1.34, ठीक है। इसका होस्ट इज अप बता रहा है, बट किसी टाइप का मैक एड्रेस कुछ नहीं दिखा रहा। वाई, क्यों नहीं दिखा रहा? बिकॉज दिस इज द मेन मशीन जिससे आप स्कैन कर रहे हो। तो अगर मैं यहाँ पे चेक करता हूँ if config कमांड, और आईपी क्या मिली हमें 1.34, सो एंटर करोगे अगर आप, तो यहाँ पे देखो 1.34 मेरी सिस्टम की आईपी है, यस सर। ठीक है। सो गाइस दिस इज द प्रोसीजर कि हाउ टू चेक अ पर्टिकुलर थिंग्स ओवर द नेटवर्क। अगर आप नेटवर्क के अंदर हो तो आप किस तरीके से चेक कर सकते हो कि वहाँ पे कौन कौन से डिवाइसेस कनेक्ट हैं। अब समटाइम्स क्या होता है, एक चीज़ और समझो कि हमारे पास ये जो नाम है ना, ये नहीं मिल रहे होते हमें, ठीक है। ये नाम जो है हमें नहीं शो कर रहा होता सही से। तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, जस्ट कॉपी द मैक एड्रेस। आप मैक एड्रेस को कॉपी कर लो, ओपन एनी जो भी आपको अपना वो चाहिए हो, क्या कहते हैं आप यूज करते हो ब्राउजर, उसे ओपन कर लेना एंड जस्ट सर्च हियर। सबसे पहले क्या सर्च करेंगे हम, गूगल। मैक वेंडर लुकअप, मैं ठीक है। आप मैक वेंडर लुकअप सर्च करोगे तो यहाँ पे कई सारी साइट्स आएंगी, देखो, ठीक है। आपको क्या करना है, इनमें से किसी भी एक साइट पे डिपेंडेंट नहीं रहना है। एटलीस्ट यू कैन चेक ओवर द मैक एड्रेस 4 to 5 साइट्स। तो हम 4 से 5 साइट ओपन कर लेते हैं जो आपको बताएगा कि ये मैक वेंडर सही है कि नहीं है। तो जस्ट कॉपी एंड पेस्ट द मैक एड्रेस हियर एंड जस्ट प्रेस द एंटर, सो इट विल गिव यू द टाइप सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक को लिमिटेड, यानी सैमसंग के फोन होगा ये। दूसरा मैं यहाँ पे आके पेस्ट करता हूँ, नीचे आओ तो देखो सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक, जिसमें आपको बता रहा है कि ये जो बना है ये कहाँ पे बना है, कोरिया बेस्ड है ना। प्लस आपकी रेंज जो है वो इतने से इतने, आपको मैंने बताया था आपका मैक एड्रेस 48 बिट का होता है ना। तो वो जो 48 बिट्स हैं उसमें जो स्टार्टिंग के 24 बिट्स है उसके बेस पे आइडेंटिफाई करता है कि आपका डिवाइस का टाइप क्या है, और बाकी के जो 24 बिट्स होते हैं दैट इज अ यूनिक बिट्स। क्लियर? यस सर। बढ़िया। फिर उसके बाद तीसरी वेबसाइट पे आ जाते हैं, हम इस पे भी डाल देते हैं मैक एड्रेस, जस्ट क्लिक टू सर्च। तो नाउ यू कैन सी हियर आपके सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक उसका एड्रेस आपको दिखा रहा है, कंपनी एड्रेस कहाँ पर है, कहाँ से रजिस्टर्ड किया गया है। बढ़िया। लास्ट नेक्स्ट हमारा क्या है, इस पे चेक कर लेते हैं लुकअप। तो ये भी आपको बता रहा है सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक, है ना। ऑलमोस्ट सब सही सेम ही बता रहे हैं, राइट। तो आप क्लेरिफाई कर सकते हो यहाँ से, यानी आपकी वेरिफिकेशन प्रोसेस डन होती है कि आपका डिवाइस टाइप जो है वो किसका है, सैमसंग का है, ठीक है। सही बता रहे हैं मतलब ये। क्लियर? यस सर। अब जैसे कि यहाँ पे एक अननोन वाला था, जैसे ये अननोन वाला है, ठीक है। सो इफ आई एम जस्ट कॉपी दिस मैक एड्रेस, अगर मैं इसको कॉपी करता हूँ यहाँ से, ठीक है, एंड देन वी आर गोइंग टू चेक अबाउट दिस थिंग। तो नाउ नो मैचेस फॉर दिस, ये क्या है, कस्टम मैक एड्रेस है। किस टाइप का एड्रेस है, कस्टम मैक एड्रेस। तो अगर कोई पर्सन कस्टम मैक एड्रेस का यूज करता है तो उस केस में ये फाइंड आउट नहीं कर पाता कंपनी का नाम क्या है, ठीक है। ओके सर।
तो कस्टम मैक एड्रेस में फाइंड आउट करना थोड़ा सा हमारे लिए मुश्किल हो जाता है वहाँ पे, तो हम वहाँ पे नहीं निकाल पाते हैं। तो उसके बेसिस पे फिर हम ये कर सकते हैं जो आप आगे करोगे, लाइक स्कैन किस टाइप का हम कर सकते हैं उसके ऊपर, और उसकी इंफॉर्मेशन कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है, उस पर्टिकुलर आईपी के लिए, नॉट फाउंड, राइट। समझ में आया ये चीज, ठीक है। तो टूल्स आपने आई होप लिख लिए हैं। लास्ट वाला कमांड अगर लिखना है तो लिख लो, एमएप वाला जिसका छूट गया है। सर हाँ जी, सर मेरी फर्स्ट डे की क्लास छूट गई थी सर, उसकी रिकॉर्डिंग सेंड कर दोगे आप? ठीक है, मैं आपको दे दूंगा। ओके सर। गाइस लिख लिया ना कमांड? यस सर। अब देखो, अब मैं सबसे पहले आपको, जैसे आपके डाउट्स हैं कि पहले लैब सेटअप हमें हो जाए हमारा, है ना, तो लैब सेटअप के लिए आपको करना क्या क्या है ये समझ लो, ठीक है। तो जस्ट वेट अ मिनट, आई एम जस्ट गोइंग टू, हैव यू सीन माय स्क्रीन, राइट? यस सर। ओके, लैब सेटअप में आपको करना क्या है, सबसे पहले तो आपको एक वर्चुअल हार्डवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा अपने सिस्टम के अंदर। आपकी सिस्टम जो है, जो आपका मेन होस्ट मशीन है, उसके अंदर एक हार्डवेयर है और एक आप सॉफ्टवेयर जो कि आप ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम की हेल्प से रन कराते हो, है ना, ठीक है। यानी कि आपको कोई भी ओएस अगर किसी भी सिस्टम के ऊपर चलानी है तो एटलीस्ट यू नीड अ हार्डवेयर, राइट। सो इस केस में क्या होता है कि कई बार हमारे पास, जैसे हमें जो हार्डवेयर मिल रहा है, ठीक है, वो हमारे पास सिस्टम में एक ही हार्डवेयर है, राइट। तो उसमें अगर आप डुअल बूट करते हो तो आप 2 मशीन चला सकते हो, आप एक और उसमें 3 मशीन डाल सकते हो। बट उससे होता क्या है कि सिस्टम की कैपेसिटी अगर नहीं है उसको एब्जॉर्व करने की, तो सिस्टम आपका क्रैश हो सकता है और आपकी जो मेन विंडो है वो भी क्रैश कर सकती है, ठीक है, सुन रहे हो ना। यस सर। तो उसके लिए आपको एक वर्चुअल हार्डवेयर चाहिए। तो वर्चुअल हार्डवेयर में हम 2 चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, या तो हम VMware वर्कस्टेशन यूज़ कर सकते हैं, या तो हम वर्चुअल बॉक्स का यूज़ कर सकते हैं। वर्चुअल बॉक्स आपका बेसिकली फ्री है, जो आपको बेसिकली बनाए किस लिए, ओरेकल प्रोवाइड करता है, ओरेकल की तरफ से मिलता है। और VMware जो है वो आपका लेटेस्ट वर्जन 16 चल रहा है जो कि पेड है, ठीक है। बट आपको करना कौन सा इंस्टॉल है, आपको VMware ही करना है, ठीक है। तो VMware का जब आप इंस्टॉल करोगे तो आपको ये 30 डेज का ट्रायल देगा सबसे पहले। तो आपको 30 डेज के ट्रायल पे उसको एक्टिवेट कर लेना। कहाँ से डाउनलोड करना है, इफ़ यू डोंट नो अबाउट तो देख लो, इसके ऑफिशियल साइट है VMware की। VMware की ऑफिशियल साइट है, आप ऑफिशियल साइट पे जा सकते हो इसकी। यहाँ पे आप डाउनलोड्स में जाओगे, ठीक है, या फिर आपको यहाँ पे भी दिख रहा होगा ट्राई वर्क स्टेशन 16 प्रो, दिख रहा है ना। तो आप बस यहाँ पे क्लिक कर दो डाउनलोड पे, और ये आपको लेके जाएगा डाउनलोड सेक्शन पे। किसके लिए चाहिए, लिनक्स के लिए चाहिए या विंडोज़ में, तो हमें चाहिए विंडोज़ में इंस्टॉल कर रहे हैं तो हम विंडोज़ में इंस्टॉल करेंगे, जस्ट क्लिक टू डाउनलोड। अगर इसके बाद आपका पेज आता है जिसमें आपसे साइन इन साइन अप का ऑप्शन देता है, ठीक है, तो आप साइन अप करके फिर डाउनलोड कर सकते हो। अदरवाइज आप डायरेक्टली डाउनलोड अगर मिलता है तो आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। इट्स अप्रॉक्सीमेटली 600 MB का सॉफ्टवेयर आपको मिलता है ये, और 30 डेज का ट्रायल देता है। इसके बाद यू जस्ट सर्च ऑन द गूगल, अगर आपको 16 की मिलती है दैट्स टू गुड, नहीं मिलती है तो आई विल प्रोवाइड द की। क्लियर? यस सर। ओके सर। ठीक।
तो एक क्लियर हुआ। आपको करना क्या है, पहले चीज एक वर्चुअल हार्डवेयर डालना है, दैट इज VMware। गाइज अगर आप वर्चुअल बॉक्स डालोगे आपको बहुत सारी लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स फेसेस करनी पड़ेंगी, तब आपकी कई बार मशीन नहीं चलेगी, कई बार नेट अडॉप्टर्स कनेक्ट नहीं होंगे, तो इट इज कम्प्लीटली डिपेंडिंग सर ऑन योर चॉइसेस। मैंने आप मैंने क्या वही किया करते हो। है, वो सब ब्रिज अडेप्टर उसमें नहीं चलता। एग्जैक्टली, वर्चुअल बॉक्स हाँ लोग सर। फ्री है तो वही प्रेफर करते हैं, बट स्टिल वहां पे कई सारी चीजें हमारी कॉन्फ़िगर नहीं हो पाती हैं, तो बेटर है कि हाँ आप सर, VMware डालो। ठीक है। ठीक है सर। नेक्स्ट आपको करना क्या है, इसके अंदर कुछ प्लेटफॉर्म्स इंस्टॉल करने हैं। अब आपके पास, अच्छा वर्चुअल ये करेगा क्या, वर्चुअल हार्डवेयर जो हमारी OS है उसे एज ए रिप्रेजेंट करेगा एज ए वर्चुअल हार्डवेयर, यानी उसको शो करेगा कि ये हार्डवेयर फ्री है, आप इसका यूज कर सकते हो, मतलब खाली पड़ा हुआ है ना। तो जो आपकी OS है वो हार्डवेयर के ऊपर चलती है, तो वो उसे एज अ सिस्टम हार्डवेयर समझ के उसके ऊपर इंस्टॉल हो जाती है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, लिनक्स आपको मशीन डाउनलोड करनी है, लिनक्स का आपको डिस्ट्रीब्यूशन यूज करना है, जिसमें हम फ्लेवर जो यूज करने वाले हैं दैट इज काली। तो काली क्या आपको एटलीस्ट 2020 दो वर्जन इंस्टॉल करके रखो, एंड काली 2018.3 या 4। ठीक है, यस क्लियर सर। है। यस सर। तो यस। ये आपको दो डाउनलोड करने हैं। अगर आप 2019 वर्जन डाउनलोड करना चाहते हो तो काली का 2019.1A जो वर्जन है वो आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है। यस सर। तो आपको 3 OS डाउनलोड करने हैं। अब ये 3 OS डाउनलोड कहाँ से करोगे, जस्ट सिंपल काली की भी ऑफिशियल वेबसाइट है, kali.org करके। मार्केट। सर हाँ जी, सर मेरे पास 2020.1 का पड़ा हुआ है। कोई दिक्कत नहीं है, आप उसे अपडेट करोगे वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा 2020.3 में। यहाँ से जस्ट डाउनलोड सेक्शन में चले जाना, काली इंस्टॉलेशन फाइल में, और यहाँ पे आपको फाइल मिलेगी 2020.3 जो कि 3.7 GB की है इंस्टॉलर फाइल। 64 बिट में आप यूज कर रहे हो, आज के हर सिस्टम 64 बिट पर है। तो आप, अगर आपका सिस्टम 32 पर है तो आप 32 बिट वाला कर लेना, अदरवाइज जो आप VMware डालोगे 64 में आपको मिलेगा, और उस केस में आप इंस्टॉलर फाइल को डाउनलोड करोगे वहां से। ठीक है, यस सर। यस सर। क्लियर। 3.7 GB की फाइल है, आप इसको डाउनलोड कर लो। दूसरा, अगर आपको काली का अपना दूसरा सेटअप कोई डाउनलोड करना है जो कि इसके अंदर नहीं मिलेगा, तो कैसे करोगे, तो 2018.3 मैंने यहाँ पे सर्च किया, एंटर करोगे तो ये आपको एक लिंक पे लेके जाएगा, दैट इज old.kali.org। ठीक है, इसको ओपन कर लेना इस लिंक को, एंड यहाँ पर आपको जो डाउनलोड करनी है वो कौन सी करनी है, ये वाली, हाईलाइट कर देता हूँ, ये वाली आपको डाउनलोड करनी है, काली लिनक्स 2018.3A AMD 64। 3 GB की। हाँ, 3 GB की फाइल है, ये आपको डाउनलोड करनी है। लेकिन क्लियर। सर लैब सेटअप में बहुत टाइम लग जाएगा सर, ऑब्वियसली सी बात है, लैब सेटअप में आपका एक बार तो आपको टाइम देना ही पड़ता है। क्योंकि सर ये इतना GB डेटा तो आता ही नहीं है। बैलेंस मारना पड़ेगा। 3 GB। वाईफाई जिसके पास है उसके लिए तो बहुत इजी है, और जिसके पास मोबाइल हाँ फोन है उसके लिए थोड़ा सा टफ वाला काम है। क्योंकि सर 3 GB की ये है, 4 GB तक की वो है। सर आप किसी ऐसी जगह पे जाके कर सकते हो जहाँ पे आपको फ्री वाईफाई मिल जाए, लाइक मेट्रो स्टेशन या कॉफी शॉप। ठीक है, या कॉलेजेस वगैरह में आप लैंड में कनेक्ट हो जाना, तो वहां पे आपको फ्री वाईफाई सर्विस मिल जाएगी। सर लैब सेटअप की रिकॉर्डिंग भेज देना। लैब सेटअप की रिकॉर्डिंग भेज दो, मतलब क्या इस बात का। फिर मतलब कैसे सब करना है उसकी रिकॉर्डिंग सेंड कर देना। रिकॉर्डिंग मैं सेंड नहीं करूंगा आपको, मैं आपको आप में से किसी एक के सिस्टम पे मैं ये सेटअप करवा के दिखवाऊंगा। ठीक है, फर्स्ट यू हैव टू ओके डाउनलोड सर। दीस थिंग्स, उसके बाद आपको दिखाऊंगा कैसे करना है। ठीक है, ओके सर। तो आप सब लोग इन चीजों को डाउनलोड करके रखो। अब सेम चीज अगर आपको 2019 चाहिए तो 2019.1 यहाँ पे सर्च कर दो, एंटर करोगे तो आपको 2019.1 के सेटअप दे देगा। ठीक है, 1.A ले लेना, 1A। तो आपको 1.A का वही ISO का काली लिनक्स 2019.1A। क्लियर। यस सर। तो ये डाउनलोड कर लो 3 फाइल्स। उसके बाद आपको क्या करना है, जब आप ISO ये 3 डाउनलोड कर लोगे, देन आपको विंडोज के ISO डाउनलोड करने हैं।
तो विंडोज के आईएसओ में आप विंडोज एक्सपी डाउनलोड करके रखोगे, जिसमें सर्विस पैक 1 या सर्विस पैक 2 जिस पे आपको मिले ले लो। दूसरा, आपको विंडोज 7 डाउनलोड करनी है। यू कैन यूज अल्टीमेट, प्रोफेशनल या होम या सर्विस पैक 1 2 3 जो सा भी आपको मिल रहा है आप उसके बेसिस पे ले सकते हो, या फिर आप विंडो 10 ले सकते हो। विंडो 10 भी आपको डाउनलोड करनी है, दैट इज लाइक आप प्रोफेशनल, होम या इंटरप्राइज जो सा भी आपको वर्जन मिलता है आप उस पे उसको डाउनलोड कर लो, ठीक है। सर अगर विंडोज 10 का सिस्टम हुआ तो डाउनलोड करना पड़ेगा तब भी? क्या चीज करना पड़ेगा? सर जैसे हमारा सिस्टम विंडोज 10 का ही है तो सर हाँ। तब भी डाउनलोड करना पड़ेगा? देखो एक चीज समझो, जब हम आगे चल के स्कैनिंग करेंगे तो हम अपने मेन सिस्टम के ऊपर तो नहीं करने लगेंगे ना, हाँ ये सर। सही। है ना। आप सिस्टम्स के ऊपर चेकिंग कर रहे हो तो क्या करोगे, आप अपने मेन सिस्टम पे करोगे, ताकि अगर कुछ डिस्प्यूट क्रिएट होता है, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है तो आपका मेन सिस्टम क्रैश हो जाए। ये चाहते हो ऐसा करना? नहीं नहीं सर। नहीं चाहते ना, इसीलिए आपको विंडोज की भी सेटअप चाहिए, ठीक है। ओके सर। समझ में आ गया ये चीज? हाँ यस सर। सर। फिर उसके बाद आपको एक और मशीन इसके अंदर डालनी है, दैट इज अ सर्वर मेटास्प्लॉइटेबल 2, लास्ट वन। सर इसे कहाँ से करेंगे सर, एक बार दिखा दीजिए। इसे कहाँ से करना है, जस्ट कॉपी कर लो, गूगल पे जाके सर्च कर लो, नॉर्मली मिल जाएगा। इसके आगे लिख देना डाउनलोड, बस। ये है ना सोर्स फोर्स, है ना, यहाँ हाँ से कर सर। लो। ओके सर। ये देखो मिल रहा है मेटास्प्लॉइटेबल 2 का सेटअप, डाउनलोड 2.2.0 जिप वर्जन, 800 MB। हाँ सर। 865 MB, इसको डाउनलोड कर लो। ये ओहो। आप बाद में भी करोगे तब भी चलेगा, बट एटलीस्ट यू हैव टू डाउनलोड 1 काली मशीन जो कि 2020 हो आपकी, और एटलीस्ट एक विंडोज 7 मशीन आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। ओके यस सर। तो ये तो कंपलसरी है कि आपको 2 मशीन तो चाहिए, एक ये वाली चाहिए और एक ये वाली चाहिए। फिर जब आप इन सबको डाउनलोड करके रखोगे तो हम किसी एक का सिस्टम लेंगे और उस पर इंस्टॉल करके देखेंगे, ठीक है, कैसे करना है। ओके सर। तो हाँ सर। आप लोग डाउनलोड करके रखना तो बेटर रहेगा। अच्छा, नेक्स्ट चीज क्या है, वन मोर थिंग, आप सारे लोग जो अपनी विंडोज यूज कर रहे हो, विंडोज सबके पास विंडोज प्लेटफॉर्म है या किसी के पास लिनक्स प्लेटफॉर्म भी है? नो सर, विंडोज है। सर विंडो ही है। विंडो ही है। नवीन आप विंडोज यूज करते हो वो लिनक्स यूज करते हो? हेलो। रंजित सर। हाँ जी। हाँ जी, आप विंडोज यूज करते हो या लिनक्स यूज करते हो? विंडोज यूज करते हैं सर। विंडोज। हाँ अच्छा, जी। वन मोर थिंग गाइस, आपको एक काम करना है। आज तक आपने शायद अपने विंडो को अगर आपने अपडेट नहीं किया है तो प्लीज डू अपडेट बिफोर इंस्टॉल एनी टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर। वर्चुअल हार्डवेयर इंस्टॉल करने से पहले आप अपने विंडोज को अपडेट कर लो अप टू डेट पहले। यस सर। अदरवाइज आपको वर्चुअल हार्डवेयर में भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगेंगी, ठीक है। तो पहले अपने सिस्टम को अपडेट करो। अपडेट करना जिसको नहीं पता वो देख लो कैसे करते हैं। विंडो 10 है अगर जिसके पास, तो विंडो 10 में जस्ट यहाँ पे अपडेट सर्च कर देना, चेक फॉर अपडेट के लिए आएगा। 2 से 3 बार करो ताकि आपका सिस्टम फुल्ली अपडेट हो जाए, और उसके बाद आप कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे हम, ठीक है, उससे पहले नहीं करेंगे। क्लियर है? यस सर। तो सब लोग अपने सिस्टम को अपडेट कर लो। ओके, तो समझ में आ गया लैब सेटअप के लिए क्या क्या चीज चाहिए? यस यस सर। बढ़िया, ठीक है। सो अब अपने आगे वाले पार्ट पे चलें, इंफॉर्मेशन गैदरिंग के। यस सर। कोई अपने सिस्टम में कर लेना, फ्लर डाउनलोड सारे ही कर लेना, बट स्टिल हम पहले इंस्टॉलेशन प्रोसेस कर लेते हैं कि कैसे करना है, ठीक है। हाँ ठीक सर। है, तो मैं आपको 2020 का बता रहा हूँ, काली का, बिकॉज हमारे लिए काली नीडेड है इस समय सबसे ज्यादा। तो हम काली का 2020.3 अगर आपको इंस्टॉल करना है तो आप कैसे करोगे, ठीक है।
क्लियर ना गाइस? यस सर। सो करना क्या है, सबसे पहले मैं अपनी इस मशीन को ऑफ कर देता हूँ। आपके पास जब आप 16 डाउनलोड कर लोगे तो आपके पास कुछ इस तरीके का स्क्रीन आ जाएगी, इसकी वर्चुअल हार्डवेयर दैट इज VMware की। ठीक है, हमें 2020 इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा मशीन को। ठीक है, तो जस्ट क्लिक ऑन द क्रिएट अ वर्चुअल मशीन। अगर जिसको स्टेप याद ना रहे तो आप लिख भी सकते हो। तो क्रिएट अ वर्चुअल मशीन जस्ट क्लिक करो। अब आपसे पूछ रहा है टिपिकल जो इसकी ऑलरेडी सेटिंग्स हैं उनके थ्रू ये कर दे, या आप कस्टमाइज में कुछ चेंजेस करना चाहते हो, तो हम लेंगे टिपिकल ऑप्शन एंड जस्ट क्लिक टू नेक्स्ट। नेक्स्ट के बाद आपसे कह रहा है कि आपको ISO, देखो 3 तरीके की है, इंस्टॉलर ISO आप यहाँ पे दे सकते हो इसकी, या फिर आप इंस्टॉलर डिस्क यहाँ पे ISO फाइल सेट कर सकते हो, या फिर हम आई विल इंस्टॉल द ऑपरेटिंग सिस्टम लेटर करके हम इसका आगे बढ़ा सकते हैं। तो हम करेंगे लेटर वाला ऑप्शन। ठीक है, नाउ जस्ट क्लिक टू नेक्स्ट। अब आपको करना क्या है, जब भी आप देख लो, ये मैं दोनों के लिए आपको बता देता हूँ। अगर आप विंडो कर रहे हो और अगर आप लिनक्स कर रहे हो तो क्या क्या सिलेक्ट करना है। अगर आप लिनक्स सिलेक्ट कर रहे हो, लिनक्स का कोई भी लाइक उबंटू डाउनलोड कर रहे हो तो आप वर्जन में उबंटू 64 लोगे। अगर आप लिनक्स का क्या कहते हैं काली कर रहे हो तो आप डेबियन 10.x वर्जन लोगे। कौन सा लोगे? डेबियन का 10.x 64 बिट का। ठीक है, आप 9 पे भी कर सकते हो बट स्टिल हम करेंगे किस पे, 10 पे करेंगे। ठीक है, ओके सर। 10 ले लेना आप। यहाँ पे देखो अलग अलग हैं आपके, लाइक सेंट OS का भी है, ठीक है, रेड हैट के भी हैं, हर सबके वर्जन यहाँ पे पड़े हैं। तो हम यहाँ पे कर्नल वर्जन जो है इसका डेबियन का 10.x 64 बिट लेंगे। अगर यही चीज आप विंडोज पे कर रहे हो, विंडोज है अगर आपके पास, तो आपको माइक्रोसॉफ्ट सिलेक्ट करना है और यहाँ पे अपने विंडो का सेटअप सिलेक्ट कर लेना है, जो सा भी आपकी विंडो आपने डाउनलोड करी होगी। तो अगर आपने विंडो 10 64 बिट करी है, विंडो 8 करी है, विंडो 7 64 बिट करी है, या विंडो XP के अलग अलग वर्जन्स करें, या कोई सर्वर किया है, तो आप वो यहाँ से क्या करोगे, सिलेक्ट कर लोगे। ठीक है, ओके सर। तो हम यहाँ पे ले रहे हैं लिनक्स मशीन और अपना वो क्या ले रहे हैं, डेबियन X64। ठीक है, नाउ जस्ट क्लिक टू नेक्स्ट। अब आपको कह रहा है वर्चुअल मशीन का नाम देना है, तो मैं यहाँ पे वर्चुअल मशीन का नाम सेट कर देता हूँ। मैंने यहाँ पे सेट किया काली 2020.3। मेरे पास ऑलरेडी एक बनी हुई है तो मैं इसके आगे सेकंड लिख देता हूँ। ठीक है, अब इसकी जो फाइल्स हैं कहीं पे स्टोर होंगी ना, कहीं पे बनेगी ये, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे वो सिलेक्ट कर लेते हैं ब्राउज करके। तो आपको करना क्या है ये समझ लो कैसे बनाओगे। सबसे पहले अपने दिस PC जो होगा आपका, उसमें एक ड्राइव ले लेना अलग से। ठीक है, उस ड्राइव के अंदर एक फोल्डर बनाना ऑपरेटिंग सिस्टम नाम का, जिसके अंदर आप क्या करोगे, सारी ISO फाइल डाल के रखोगे जो आपने डाउनलोड करी है। ठीक है, ओके सर। दूसरा आप एक बनाना VMware नाम का फोल्डर, और उसके अंदर आप डालना VMware के नाम से जो आप इंस्टॉल करने वाले हो। तो मैं यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट कर देता हूँ नया, किस नाम से, काली 2020.3 सेकेंड, यही वाला था मेरा। यस सर। तो मैंने यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट कर दिया। अब जितना भी सेटअप होगा वो इसके अंदर आके इंस्टॉल होगा। ठीक है, किस नाम से, एक ऑपरेटिंग सिस्टम नाम से बना लेना और एक VMware। जो ऑपरेटिंग सिस्टम आपने जो डाउनलोड करी है काली की फाइल्स, वो इसके अंदर होनी चाहिए ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। ठीक है, नाउ अब आप यहाँ पे आ जाओ, जस्ट सिलेक्ट कर लो। हमने फोल्डर वहां पे क्रिएट कर दिया है, तो D ड्राइव के अंदर था मेरा, वर्चुअल मशीन के अंदर था, ये मिल रहा है काली 2020.3। जस्ट सिलेक्ट एंड क्लिक टू ये। तो मेरा जो सेटअप होगा कंप्लीट वो इस ड्राइव के अंदर सेटअप होने वाला है। नाउ जस्ट क्लिक टू नेक्स्ट। आपको जो मिनिमम स्पेस चाहिए वो कम से कम 20 GB का स्पेस चाहिए काली को इंस्टॉल करने के लिए। सर में आया? यस सर। तो 20 GB का स्पेस ले लो। कह रहा है सिंगल डिवाइस, सिंगल फाइल में स्प्लिट करना है या मल्टीपल में, तो आप जो डिस्क स्प्लिट यूज करोगे वो मल्टीपल करोगे, ना कि सिंगल। ठीक है, नाउ जस्ट क्लिक टू नेक्स्ट। मल्टीपल क्यों कर रहे हैं? ताकि आप अगर नेक्स्ट टाइम पे इसके अंदर से वो बढ़ाओ, इसके स्पेस लाइक 20 GB फुल हो गया अपडेट के बाद और आपको बढ़ाना पड़ा, तो आप उसको इंक्रीज कर पाओगे। ठीक है, तो नेक्स्ट कर दो। नेक्स्ट करने के बाद कस्टम हार्डवेयर ऑप्शन आएगा, जस्ट क्लिक टू कस्टम हार्डवेयर, और यहाँ से मेमोरी एटलीस्ट मिनिमम 2 GB रैम चाहिए आपको काली को रन करने के लिए।
कितनी चाहिए? 2 2 GB GB। रैम। बट आपके सिस्टम्स की रैम, अच्छा अगर आप वर्चुअल हार्डवेयर सिस्टम के अंदर यूज करते हो गाइस, तो एटलीस्ट योर सिस्टम रैम मस्ट बी 8 GB। अगर 8 GB की रैम नहीं है आपके सिस्टम की, तो आप वर्चुअल हार्डवेयर ढंग से नहीं चला पाओगे, ठीक है। तो यस हैकिंग के सर। लिए आपके सिस्टम में 8 GB रैम होना कंपलसरी है एक तरीके से। आप 5 GB है, 6 GB है, चला लोगे, कोई इश्यू नहीं है, बट कितना, एक टाइम पे वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करने लगेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे रैम जल्दी इंस्टॉलेशन हो, इसलिए मैं इसकी रैम जो है वो 10 GB कर दे रहा हूँ, ताकि जल्दी से जल्दी इंस्टॉल हो जाए। प्रोसेसर जो है वो आपके सिस्टम के ऊपर डिपेंड करता है। तो मेरा जो प्रोसेसर है वो 6 कोर्स है मेरे पास, तो मैं 2 यहाँ पे सेट कर देता हूँ कोर में। ओके, सो मैंने यहाँ पे दो सिलेक्ट कर दिए। नंबर ऑफ कोर प्रोसेसर मैंने 2 लिए यहाँ पे, ठीक है। नेटवर्क अडॉप्टर जो है वो बाय डिफॉल्ट आप ब्रिज लोगे, ठीक है। यस। जब भी स्टार्ट हो मशीन तो ब्रिज पे हो, जस्ट क्लिक टू क्लोज और फिनिश कर दो यहाँ से। ये मशीन बन के रेडी हुई, राइट। अब आपको क्या करना है, एडिट वर्चुअल मशीन पे जाना है, और यहाँ पे CD DVD लिखा है ना, ऑटो डिटेक्ट, यहाँ पे आपको यूज ISO इमेज पे जाके ISO को ब्राउज कर लेना है, जो हमने डाउनलोड करके रखी थी। तो मेरे ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर पड़ी है, कहाँ है, 2020.3 इंस्टॉलर फाइल, राइट। जस्ट क्लिक टू ओपन, तो सिलेक्ट हो गई फाइल, है ना। जस्ट ओके कर दो और मशीन को स्टार्ट कर दो। तो इंस्टॉल करते टाइम आपके पास ऑप्शन आएंगे कि इंस्टॉल करना है, ग्राफिकल इंस्टॉल करना है, एडवांस ऑप्शन क्या चाहिए। तो मैं यहाँ पे करूंगा ग्राफिकल इंस्टॉल। आप चाहो तो इंस्टॉल भी कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड है, ठीक है, दोनों ही। बस वहाँ पे क्या ग्राफिकल व्यूज नहीं आएंगे, आप केवल इंस्टॉल आएंगे। तो हम जब 18 करते हैं तो मैं प्रेफर करता हूँ कि आप इंस्टॉल वाला ऑप्शन सिलेक्ट करो, और 2020 में भी आप इंस्टॉल कर सकते हो, बट हम ग्राफिकल ले रहे हैं इस टाइम पे, तो ग्राफिकल ले लेते हैं। एंटर किया मैंने, डिस्माउंट हो रही है। आपसे पूछ रहा है लैंग्वेज कौन सी चाहिए, तो ऑब्वियसली बात है इंग्लिश लैंग्वेज हम यूज करने वाले हैं। नेक्स्ट कह रहा है कहाँ की लोकेशन, तो हम इंडिया की लोकेशन ना यूज करके यूनाइटेड स्टेट यूज कर रहे हैं। क्यों यूज कर रहे हैं वो आपको आगे समझ में आ जाएगा, ठीक है, आगे बताऊंगा। तो आपको यूनाइटेड स्टेट पर ही करना है। नेक्स्ट अमेरिकन इंग्लिश, ओके। नेक्स्ट कंटिन्यू। कंटिन्यू के बाद इट विल टेक फ्यू टाइम। मेरा इतनी जल्दी इसलिए हो रहा है क्योंकि रैम मैंने बहुत ज्यादा दिए, आप कम दोगे तो थोड़ा सा टाइम लेगा। अब आपसे पूछ रहा है नाम क्या देना है, तो होस्ट नेम मैंने इसका काली ही रखा है, ठीक है। होस्ट नेम क्या रहेगा, काली रहेगा। नेक्स्ट डोमेन नेम, तो मैं इसका डोमेन नेम दे देता हूँ रूट, ठीक है। एंटर करोगे, उसका कह रहा है फुल नेम ऑफ द यूजर, तो यूजर किस नेम से बनाना है, तो मैंने यूजर अपना नाम दे दिया, ठीक है। नाउ नेक्स्ट कह रहा है अकाउंट भी इसी नेम से बनाना है, मैंने कहा हाँ जी इसी नेम से बनाना है। नेक्स्ट कह रहा है यूजर का पासवर्ड, तो पासवर्ड हम सेट कर देते हैं। एंटर। अब कह रहा है आपको जो टाइम जोन है वो कैसा चाहिए, मैंने ईस्टर्न लेना है यहाँ पे टाइम जोन जो है पहला। कंटिन्यू कर दो। अब कह रहा है कि किस तरीके से आपको इंस्टॉलेशन करनी है, तो इंस्टॉलेशन के गाइस यहाँ पे अलग अलग तरीके होते हैं। एक तो एलवीएम सिस्टम होता है, एन्क्रिप्टेड एलवीएम सिस्टम होता है, मैनुअल तरीका है, या एंटायर डिस्क। तो जो रिकमेंडेड प्रोसीजर है पहला, जैसे अभी आप न्यू यूजर हो तो आपको नहीं पता कैसे करना है, तो आप लोगे एंटायर डिस्क, ठीक है। तो हम एंटायर डिस्क के साथ करना है। अगर आप एलवीएम करते हो तो वहां पे एक स्वैप मेमोरी क्रिएट हो जाती है, जिसके बेसिस पे आप उस स्वैप मेमोरी को एज ए रैम यूज कर सकते हो इन फ्यूचर इफ यू हैव ए लो अमाउंट ऑफ मेमोरी, ठीक है, रैम नहीं है आपके पास तो हम यहाँ पे एंटायर डिस्क कर रहे हैं। कंटिन्यू। कह रहा है 21.5 GB VMware के हिसाब से यूज होगा, मैंने कहा ओके। कह रहा है कि आपके जो पार्टीशन करने हैं वो ऑल इन वन पार्टीशन करना है या फिर होम पार्टीशन अलग करे और वायर अलग करे, मैंने कहा जी एक ही के अंदर रखो सब कुछ और कंटिन्यू कर दो।
अब आपसे कह रहा है फिनिश हो गया, डिस्क के अंदर से आपका जो है 20 जीबी को अलग करने वाला है ये। ओके ओके, कह रहा है डिस्क के अंदर चेंजेस करूं, अभी आपकी मेन हार्ड डिस्क के अंदर से 20 जीबी को अलग करेगा, ठीक है। तो मैंने यस कर दिया इसे, हाँ जी कर लो, कंटिन्यू। अब यहाँ पे आपकी श्रिंकेज हो रहा है, यानी कि आपकी डिस्क का माउंट हो रहा है। सॉफ्टवेयर जो आपके अलग अलग हैं उनको इंस्टॉल कर रहा है। अब देखो यहाँ पे जो रिकमेंडेड सॉफ्टवेयर्स हैं उन पे ऑलरेडी चेक लगा हुआ है, जो इनको नीडेड नहीं है, जो आप एडिशनल इंस्टॉलेशन चाहते हो सॉफ्टवेयर की तो आप यहाँ से चेक कर सकते हो, बट हम कोई चेक नहीं कर रहे, जो नॉर्मल आपके सिस्टम के साथ मिलते हैं वो हम क्या करते हैं, बस इंस्टॉल करा लेते हैं। जस्ट क्लिक टू कंटिन्यू। हेलो सर, ये काली की एक वर्चुअल मशीन भी आती है ना सर, मतलब जो इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट रन हो जाती है। हाँ, आप kali.org पे जाओगे, ठीक है, तो वहां पे आपको एक वर्चुअल मशीन भी मिल जाएगी ऑफेंसिव सिक्योरिटी की तरफ से, ठीक है। ऑफेंसिव सिक्योरिटी की तरफ से आपको एक मशीन मिल जाएगी जो ऑलरेडी VMware की मशीन है, ठीक है। तो वो आप चाहो तो वहां से डाउनलोड करके उसे डायरेक्ट ओपन कर सकते हो, इंस्टॉलेशन आपको वहां पे नहीं करनी पड़ेगी। बट आप खुद सोचो कि आप एक मशीन को यूज कर रहे हो, आप उसे अपडेट भी करोगे, उसके अंदर चेंजेस भी करोगे, है ना। किसी और के इंस्टॉलेशन और खुद के इंस्टॉलेशन में काफी फर्क हो जाता है कई बार। तो बेटर है कि आप उसको यूज करके देख सकते हो, बट अगर आपको प्रॉपरली यूज करना है तो यू हैव टू इंस्टॉल द काली। आपको सीखने को मिलेगा कैसे करते हैं। जी सर। जाएगी तो आपसे पूछेगा, जब वो प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी देन आपसे पूछेगा कि इसके अंदर ग्रब बूट लोडर को लोड करना होता है इंस्टॉलेशन के लिए, ठीक है, जो आपकी विंडो को स्टार्ट करेगा। तो उसके लिए आपको ग्रब बूट लोडर डालना है, तो आपको करना है यस, यानी कि इसको यस करके कंटिन्यू कर देना। कंटिन्यू के बाद आपसे कहता है कि आप अपनी तरफ से कोई मैनुअली डालना चाहते हो, पेन ड्राइव ड्राइव लगा के, नहीं करना चाहते तो जस्ट सेलेक्ट द सेकंड ऑप्शन जो ऑलरेडी इसके पास है और क्लिक कर दो कंटिन्यू पे। उसके बाद आपसे कहेगा इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गई, क्लिक टू कंटिन्यू। सिस्टम रिबूट होगा, आपकी विंडो स्टार्ट होगी, काली सॉरी स्टार्ट होगी ओएस, एंड फाइनली कुछ इस टाइप की स्क्रीन आ जाएगी आपके पास।
तो तो मेरा यूजर नेम क्या था जो मैंने अपना सेट किया था, एंड अ पासवर्ड जो हम सेट करेंगे। नाउ जस्ट क्लिक ओके, और आपकी मशीन स्टार्ट। दिख रही है ना सबको? यस सर। अब इसके बाद आपको ना कुछ काम करना है मशीन के अंदर। मशीन आपकी प्रॉपर तरीके से तब काम करेगी जब आप इसको पहले तो अपडेट करोगे, ठीक है? तो अपडेट करने के लिए हमें सबसे पहले इसके अंदर अपडेट कमांड तब काम करेगी जब आप इसके अंदर रेपो फाइल्स ऐड कर दोगे, ठीक है? तो बाय डिफॉल्ट तो इसके अंदर एक रेपो ऐड होनी चाहिए। कहां पर होती है देख लो। जस्ट आप यहाँ पे टर्मिनल इसका ओपन करना। टर्मिनल के अंदर आपको एक डायरेक्टरी में जाना है विद द नैनो। नैनो क्या है? यहाँ पे एक टेक्स्ट एडिटर है। क्या है? टेक्स्ट एडिटर। तो नैनो स्पेस स्लैश etc स्लैश apt स्लैश सोर्सेस डॉट लिस्ट लिख लो। लिख ली सर। नाउ प्रेस एंटर करने से पहले आप क्या रूट यूजर हो? नहीं हो ना? मैं एज ए यूजर हूं, केवल रूट यूजर नहीं हूं, एडमिनिस्ट्रेटर नहीं हूं, है ना? तो इट मींस कि मैं इसके अंदर देख तो सकता हूं इस फाइल को, बट इस फाइल के अंदर चेंजेस नहीं कर पाऊंगा। तो आई एम जस्ट यूजिंग अ कमांड दैट इज अ sudo। sudo से क्या करेगा? ये मुझे रूट प्रिविलेजेस दे देगा, ठीक है? तो जब आप 2020 यूज करते हो तो उसमें आप जब भी लॉगिन करो, लॉगिन के बाद आप कोई भी अगर अकाउंट यूज कर रहे हो, कोई भी टूल यूज कर रहे हो, तो उससे पहले सूडो जरूर लगाना। लाइक आपने जो अभी हमने नेट डिस्कवर यूज किया था उसके पहले भी आप सूडो लगाओ। हमने आरपी स्कैन यूज किया था उसके पहले भी आप सूडो लगाओ, ठीक है? ओके सर। नाउ प्रेस एंटर जैसे ही करोगे इट विल आस्किंग द पासवर्ड। तो आप यहाँ पे पासवर्ड सेट कर दो जो था आपका। और यहाँ पे आप देखोगे कि एक रेपो ऐड है। ये है रेपो फाइल। क्या है ये? रेपो। रेपो। इस रेपो फाइल को आप यहाँ से कॉपी कर लो कंट्रोल शिफ्ट सी से, ठीक है? और इसके नीचे इस रेपो फाइल को यहाँ पे पेस्ट कर दो। ओके। पेस्ट इसलिए नहीं हो रही बिकॉज यहाँ पे काली के टूल्स इंस्टॉल नहीं है। क्या नहीं टूल्स इंस्टॉल है? VMware टूल्स इंस्टॉल नहीं है, ठीक है? तो हम सबसे पहले करेंगे VMware टूल्स इंस्टॉल। तो इसको बंद कर दो, ठीक? और आपकी जो VMware है उसमें सबसे ऊपर आपको एक टैब मिलेगा VM का, दिख रहा है ना? VM टैब। जस्ट VM टैब पे जाना और यहाँ पे इंस्टॉल टूल्स होंगे। टूल्स कहाँ आ रहे हैं हमारे? फाइल ओपन करना। क्या हो गया? ये ऑटोमेटिकली टूल्स को इंस्टॉल कर रहा है। अगर नहीं करता है तो हम यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं, री इंस्टॉलेशन द टूल, ठीक है? तो फर्स्टली तो इसको हमें इंस्टॉल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? माउंट में नहीं है, होना चाहिए था। मशीन को बंद कर देते हैं एक बारी। एंड जस्ट री इंस्टॉल। इसमें एक बार देख लो एडिट मशीन में जाके आपका ऑटोमेटिक सेट है कि नहीं। जस्ट गो टू द ऑप्शन एंड VMware टूल सिंक्रोनाइजेशन ऑफ को ऑटोमेटिकली कर दो, अपडेट ऑटोमेटिकली। ओके, नाउ जस्ट स्टार्ट। देखो ये आ गए।
VMware के काली जो आपने इंस्टॉल कर रखी है, ये वो है, ठीक है। जस्ट गो टू द VM एंड रीइंस्टॉल VM टूल्स आ रहा है, एक्टिवेट हो गया इस बारी, है ना। या इस पे क्लिक कर देना दोबारा से। आप जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे येस और नो का ऑप्शन मांगेगा, जस्ट क्लिक टू येस। नीचे देखो आपके VMware आ रहा है, ट्रैश इज एम्प्टी। आगे VMware टूल्स यहाँ पे बन के माउंट डिवाइस में। अब आपको करना क्या है, इसको ओपन कर लेना। ओपन करोगे VMware टूल्स तो यहाँ पे आपको मिलेगी एक जिप फाइल मिलेगी। कौन सी फाइल है? जिप फाइल, ठीक है, ZZ फाइल। यहाँ पे इस जिप फाइल को उठा के आप डाल देना डेस्कटॉप पे। सबसे पहले तो कहाँ पे डालोगे? डेस्कटॉप पे, ठीक है। डेस्कटॉप पे आ गई मेरी फाइल। अब इस पे राइट क्लिक करके या इसको डबल क्लिक करके ओपन करना और फाइल को सिलेक्ट करके जस्ट एक्सट्रैक्ट कर देना। तो एक्सट्रैक्ट कर देते हैं, ओके, क्लोज, ऐड क्लोज। ये आ गया आपका फोल्डर। अब इसको डिलीट कर दो, इसका हमें काम नहीं है। फोल्डर को आप ओपन करो, ठीक है। फोल्डर ओपन करके आपको यहाँ पे एक फाइल मिलेगी VMware install.pl फाइल। इसको रन कराना है, तो रन कराने के लिए राइट क्लिक करके यहाँ पे टर्मिनल ओपन कर लेना, ठीक है। टर्मिनल जब आपका ओपन हो जाएगा, ठीक है, तो आपको करना क्या है, यहाँ पे यूज करना है sudo। दिख रहा है ना सबको? हेलो, यस सर। यस सर। ls करके आप चेक कर सकते हो कि यहाँ पे फाइल है कि नहीं है। तो मेरे पास यहाँ पे VMware.pl फाइल पड़ी हुई है। अच्छा, जो आपकी ग्रीन कलर की फाइल होती है ना, वो एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है। कौन सी होती है? एग्जीक्यूटेबल, यानी कि रन हो सकती है। तो हम इसको अगर ./normal VMware लिख के रन कराएंगे, ठीक है, तो ये रन नहीं होगी, बिकॉज ये क्या है, रूट यूजर नहीं है। तो इससे पहले हम लगा देते हैं sudo, ठीक है। sudo के साथ हम इसे क्या कराएंगे, रन कराएंगे, ठीक है। नाउ एंटर करो, आस्किंग द पासवर्ड, एंटर, यस यस, बस आपको उसका एंटर करना है और कुछ नहीं करना है। नॉर्मल एंटर करते रहो। हो गए इंस्टॉल। अब आपके कॉपी कट पेस्ट सारे काम करेंगे कमांड, ठीक है। तो जस्ट CD करके बैक चले जाते हैं एंड जस्ट ट्राई कि हमारे पास नैनो वाला कमांड है। तो नैनो वाला कमांड हमारे पास अवेलेबल है, जस्ट ओपन कर लो इसे। यहां से इस फाइल को कॉपी कर लो। अच्छा, नैनो के अंदर आपका माउस काम नहीं करता है, आपको यहाँ पे यूज करने पड़ेंगे अपना क्या, कीबोर्ड। एरो। हाँ, मतलब वही एरो कीज या कीबोर्ड, जो भी आप समझ रहे हो, ठीक है। ओके, हमें सिस्टम एक बार रिस्टार्ट करना पड़ेगा सारे प्रोसीजर को डन करने के लिए। द रीस्टार्ट द गेस्ट। अच्छा, जब आप अपनी 2018 विंडो यूज अपनी 2018 काली इंस्टॉल करोगे तो उसके अंदर ये रेपो फाइल यहाँ पे आपको मिलेगी नहीं पड़ी हुई ऑलरेडी। आपको क्या करनी पड़ेगी, दोनों रेपो फाइल्स यहाँ पे ऐड करनी पड़ेंगी। तो कैसे ऐड करना है, कहाँ से ऐड करना है, ये भी देख लो। आप नॉर्मली यहाँ पे ओपन कर लेना, फायरफॉक्स आपको इनबिल्ट मिल जाएगा इंस्टॉल्ड। तो फायरफॉक्स हम ओपन कर लेते हैं। फायरफॉक्स ओपन करके यहाँ पे आप लिख देना काली रेपो और एंटर कर देना। तो आपको काली की रिपोजिटरी फाइल्स दिखा देगा। पहला वाला लिंक ओपन करना, यहाँ पे ऑफिशियल लिंक है, ये रहा पाथ जहां से आपको जाना है और ऐड करना है। एंड दिस इज द काली रेपो जो आपको 2020 में ऑलरेडी लिखी हुई दिख रही है। बट आप जो दूसरी वाली है, जो आपकी क्या है 2018 और 2019, उसमें नहीं मिलेगी। तो आप इसको यहाँ से कॉपी करके वहां पे पेस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ से जस्ट कॉपी मैंने कर लिया है and I'm just going to the terminal again. क्या था, नैनो होगा हमारे पास, ये रहा नैनो, आस्किंग द पासवर्ड, ओके। और यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, जस्ट
पेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो दो तरीके चलती है आपकी फाइल्स। हम क्या करते हैं यहाँ पे, चाहे तो ऊपर वाले को भी कॉपी कर सकते थे, ठीक है कोई बात नहीं। हम इस कॉन्ट्रिप को जो है लास्ट में ऐड है, ऊपर वाली रेपो में आप देखोगे तो कॉन्ट्रिप किसमें है, पहले ऐड है, तो इससे कोई खास आपको फर्क नहीं पड़ना है। बस आपको करना क्या है, इस कॉन्ट्रिप के बाद में यहाँ पे DEB है, इसके स्लैश हाइफन लगाना है, SRC लिख देना है। ठीक है, अब देखो डिफरेंस क्या है दोनों में, ये समझ लो। DEB केवल डेबियन वर्जन में और डेबियन सोर्स वर्जन में। कुछ टूल्स काली के अंदर ऐसे आप इंस्टॉल करोगे आगे चल के जो काली नहीं देता है, आपके क्या है एक्सटर्नल टूल्स हैं जिन्हें हम एक्सटर्नल तरीके से इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, लाइक गिटहब वगैरह से इंस्टॉल कर सकते हो या फिर उनके बाइनरी फॉर्मेट से इंस्टॉल कर सकते हो। तो उस केस में क्या है, उन टूल्स को अपडेट करने के लिए हमें एक्सटर्नल सोर्स चाहिए, तो DEB SRC हमें एक्सटर्नल सोर्स के थ्रू हमें उनको इंस्टॉल करके मतलब अपडेट करके देगा। ठीक है, क्लियर है। कंट्रोल O ओवरराइट के लिए होता है कि आपने जो भी किया है उसको सेव करना है या नहीं करना है, तो मैंने यहाँ पे कहा ओके। कंट्रोल S से आप इसको सेव और कंट्रोल X से इसको एग्जिट कर सकते हो, तो मैंने एग्जिट कर दी फाइल। क्लियर है। यस सर। अब करना यस क्या सर। है, आपको अपनी मशीन को अपडेट करना है, तो अपडेट के लिए टोटल 3 कमांड होते हैं जिनको आप 5 बार चलाओगे। कैसे कैसे चलाने हैं, पहला कमांड है apt get update, लिख लो इन कमांड्स को, मैं चलाऊंगा नहीं बता रहा हूं। तो इससे पहले sudo जो लगा लेना, ठीक है, sudo apt get update पहला कमांड। ठीक है, दूसरा कमांड जो आप चलाओगे apt get upgrade, कौन सा कमांड है, अपग्रेड, दिस इज द सेकंड कमांड। फिर उसके बाद आप चलाओगे apt get disk upgrade। लिख लिया यस सर। गाइस, लिख लो, नहीं लिखोगे तो आपको ही आगे चल के प्रॉब्लम होगी, फिर आप कहोगे चल नहीं रहा मेरा। ठीक है, जब ये तीसरी कमांड चल जाए तो उसके बाद आप दोबारा से एक बार कमांड चलाना, क्या, अपडेट। ठीक है, और फिर उसके बाद अपडेट के बाद दोबारा चला देना अपग्रेड। दैट्स इट। टोटल 5 बार आपको ये काम करना है, 5 टाइम्स चलानी है, सारे 3 कमांड्स को 5 टाइम चलाना है, और उसके बाद आपकी काली जो है वो फुल्ली अपग्रेड हो जाएगी लेटेस्ट वर्जन्स के साथ, विद टूल्स भी अपडेट हो जाएंगे उसके। ठीक है, क्लियर गाइस। यस सर। यस सर। तो ये था आपका काली का कंप्लीट सेटअप कि आप कैसे करते हो, कैसे उसे इंस्टॉल करते हो, कैसे उसे हम रन कराते हैं। ठीक है, अब विंडोज में इंस्टॉल करना आता ही होगा आप लोग को। यस सर। यस सर। ठीक है, तो विंडो इंस्टॉलेशन में कुछ नहीं है, आपको मैंने बता दिया विंडो में क्या सिलेक्ट करना है, फाइल है ना, जस्ट जाके बस वहां पे फाइल सिलेक्ट करना और वो इंस्टॉल कर देगा। राइट, यस सर। ठीक है। काली में एक और चीज समझ लो, अगर आप बार बार sudo नहीं लगाना चाहते और आप एज ए रूट यूजर बनना चाहते हो तो यहाँ पे यूज कर लो sudo su। अभी देखो यूजर नेम क्या आ रहा है, rachit@kali मिल रहा है हमें। यस सर। यस सर। तो स्पेस su यूज करोगे और एंटर कर देते हो तो ये एज ए रूट यूजर शिफ्ट हो जाएगा। ओके सर। अब आपको sudo लगाने की नीड नहीं है कहीं पे भी, कमांड्स को जो है वो नॉर्मली चला सकते हो, लाइक apt get update, अगर अब आप नॉर्मल भी चलाओगे ना तब भी ये काम करेगा। क्लियर। अच्छा, ये जो अपडेट कमांड्स हैं ये डिपेंड करते हैं आपके जो पूरा रैम कितनी है आपके सिस्टम की, प्लस आपके इंटरनेट स्पीड कैसे है, बिकॉज ये इंटरनेट से ही वो डाउनलोड करेगा। क्लियर। यस सर। बढ़िया। सो ये थी गाइस आपकी काली की इंस्टॉलेशन कि आप काली किस तरीके से इंस्टॉल कर सकते हो 2020.3, जिसको हमने यहाँ पे इंस्टॉल करके देखा है। बाकी आप इसमें और एडिटिंग कर सकते हो, चेंजेस कर सकते हो, आप अपनी काली को एज ए विंडोज स्विच कर सकते हो, मतलब उसका जो पूरा पैनल है वो एज ए विंडोज रिप्रेजेंट होता है आपको।
हेलो सर। हाँ जी। सर अगर हम आपको पेन ड्राइव के पैसे गूगल पे या पेटीएम कर दें सर, अगर आप पेन ड्राइव में सर ये सारी एसओ फाइल देके हमको कोरियर कर सकते हैं? यस सर। ऑपरेटिंग 16, तो 16 में क्या हुआ कि मेरे यहाँ पे दो जो है आपके ऑक्टेट यानी 16 बिट फिक्स हो गई कॉज ऑफ 16, और बाकी के इन दोनों पे स्कैन होगा। ठीक है, कहां से लेकर कहां तक? से लेकर 254 तक। ठीक है, यस सर। यस सर। यहाँ पे कर देता हूँ, क्या कहते हैं 24। तो 24 का मतलब क्या हो गया कि ये 3 बिट फिक्स हो जाएंगी, 3 यानी कि और लास्ट वाली स्कैन। केवल यही वाला स्कैन होगा बस। ऐसा में यस सर। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सबनेटिंग गाइस। क्लियर? यस सर। डाउट? नो सर। बढ़िया। सो मैं इसके नोट्स आपको, नोट्स में तो अभी कुछ है नहीं ऐसा खास। लैब सेटअप का कहो तो नोट्स दे देता हूँ। हाँ सर, लैब सेटअप दे दीजिए। ठीक है, तो आप कनेक्ट करो, मैं आपको सेंड करता हूँ।